हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक शास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, जो आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 14, सी है 18 और डी ऑप्शन है 45। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन तक रोक सकती है। यानी कि धन विधेयक राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है, उसके बाद ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? निम्न में कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? ऑप्शन ए है लिंग 2 समिति, ऑप्शन बी है वोहरा समिति, ऑप्शन सी है दिनेश गोस्वामी समिति और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोहरा समिति। यानी वोहरा समिति के द्वारा राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी वोहरा समिति। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग और ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश। तो चुनाव आयोग आचार संहिता जारी कर सकता है। आदर्श आचार संहिता चुनाव के लिए चुनाव आयोग आदर्श आचार संहिता जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की संसद में शामिल है? भारत की संसद में शामिल है। ऑप्शन ए है केवल लोकसभा, ऑप्शन बी है केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर होगा भारत की संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही शामिल हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? ऑप्शन ए है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी है एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी है कानून मंत्री और ऑप्शन डी है सॉलिसिटर जनरल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता इसको हम लोग बोल सकते हैं, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल राज्य सरकार के लिए होते हैं, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शून्यकाल संबंधित है? शून्यकाल संबंधित है। ऑप्शन ए है संसद से, ऑप्शन बी है न्यायालय से, ऑप्शन सी है दोनों से और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शून्यकाल संबंधित है संसद से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, संसद से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? ऑप्शन ए है 42वां, ऑप्शन बी है 44वां, ऑप्शन सी है 52वां और ऑप्शन डी है 73वां। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन। इस 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वर्ष में संसद में कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में संसद में कितने सत्र होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है सभी। तो एक वर्ष में संसद में कुल सत्रों की संख्या होती है 3। एक वर्ष में संसद में 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए है मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है इलाहाबाद उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी है कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास उच्च न्यायालय। तो मद्रास उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो इसका ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना
किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1993, ऑप्शन सी है 1995 और ऑप्शन डी है 1998। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1993, यानी 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मतदान की आयु है, भारत में मत देने की आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 22 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष और ऑप्शन डी है 25 वर्ष। तो मतदान की आयु होनी चाहिए भारत में 18 वर्ष, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए है राज्यसभा के प्रति, ऑप्शन बी है लोकसभा के प्रति, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के प्रति और ऑप्शन डी है संसद के प्रति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? संसद का सदस्य न रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है? ऑप्शन ए है 1 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 महीने, ऑप्शन सी है 3 महीने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर कोई सदस्य जो है संसद का सदस्य नहीं है कोई व्यक्ति और वो संसद में रहना चाहता है तो अधिकतम 6 महीने के लिए उसको बनाया जा सकता है, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है कर्नाटक। तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, यहाँ केवल विधानसभा है। बाकी उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। बिहार राज्य में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है और वैसे ही कर्नाटक में भी विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, लेकिन राजस्थान में केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जिला परिषद, ऑप्शन बी है पंचायत समिति, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, यानी इस्तीफा किसको दे सकता है? तो ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो देगा मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, यानी मणिपुर में पंचायती राज संस्था नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है 2015, ऑप्शन बी है 2016, ऑप्शन सी है 2014 और ऑप्शन डी है 2017। तो अंतिम रेल बजट भारत में पेश किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा 2016 में। 2016 में अंतिम रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी है पंजाब, सी है कर्नाटक और ऑप्शन बी और डी है बिहार। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया था पंजाब में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये थे प्रश्न आज के और इसके जवाब। तो आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 4, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 35। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।